तो डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2021 जो 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक है, उसको लेकर के। सीटेट की वेबसाइट पे, जैसा कि सीटेट ने पहले अनाउंस किया था, मॉक टेस्ट अवेलेबल हो गए, यानी जैसा ऑनलाइन एग्जाम, पहली बार ऑनलाइन एग्जाम होगा, वो एग्जैक्ट मोड आपके सामने अभी अवेलेबल है। तो मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगी क्या क्या चेंजेस हैं और आप कैसे ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना। दो चीजें इन्होंने अपनी वेबसाइट पे बताई हैं कि एक तो आप जो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हैं उनको लिंक के थ्रू जाकर के अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एक्सेस करके और वो टेस्ट दे सकते हैं, उसको भी हम देखेंगे अभी दे करके। इसके अलावा अगर हम बात करें, दूसरी चीज इन्होंने क्या की है कि जो प्रैक्टिस सेंटर्स हैं उनकी लिस्ट जारी की है, क्योंकि पहली बार ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, जरूरी नहीं है सबके घर में कंप्यूटर हो। तो जो लोग दूर दराज रिमोट एरियाज या ऐसी जगह पे रहते हैं जहां रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, कंप्यूटर आसपास नहीं है या साइबर कैफे नहीं है या जो भी है, उनको अगर प्रैक्टिस करनी है जा करके, तो सीबीएसई ने कुछ 356 सेंटर्स की लिस्ट जारी की है, अलग अलग शहर में या डिस्ट्रिक्ट में अगर मैं बात करूं तो, है ना। जैसे अभी मैं आपको दिखा दूंगी, 356 सिटीज हैं, तो ये मैंने आपको पीडीएफ शेयर कर दिया आपके साथ। अगर आप टेलीग्राम पे जाएंगे और Ctrl+F करके आप सर्च कर लीजिएगा जिस भी जगह आप रहते हैं या जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। जैसे मान लीजिए मैं इसमें बुलंदशहर सर्च कर रही थी, तो बुलंदशहर में डीपीएस जो यमुनापुरम में है वहां पे सेंटर बना हुआ है, या और कुछ सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक, मॉक टेस्ट का रूप हम देख लेंगे, क्या परिवर्तन है, बाइलिंगुअल आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन जंप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन सब पे अभी चर्चा करेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा ये मॉक टेस्ट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो जाकर के हम देखेंगे इस तरह की विंडो खुल जाएगी। ये इसी पीडीएफ में ही लिंक गिवन है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरह की विंडो ओपन होगी और आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे जो आप अभी देख पा रहे होंगे। ठीक, इस तरह के कुछ ऑप्शंस आएंगे, जैसे ये 5-6 ऑप्शंस हैं इसमें। पहला ऑप्शन है कि क्वेश्चन अगर आपने ब्लैंक छोड़ दिया है तो ये वाला कलर आएगा, अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो रेड वाला कलर आपको दिखेगा सेक्शन में, अगर अटेम्प्ट कर दिया तो ग्रीन कलर दिखेगा। आप रिव्यू के लिए मार्क कर सकते हो कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में देखूंगी, तो वो पर्पल कलर का हो जाएगा। अगर आपने मार्क कर दिया, आंसर कर दिया है और रिव्यू के लिए छोड़ दिया है कि मैं इसको बाद में दोबारा देखना चाहूंगी, तो मार्क अगर कर दिया और बाद में आप नहीं भी देखते तो जो आपने आंसर मार्क किया वो मान लिया जाएगा। तो ये 5 ऑप्शन है, इनको अगर आप बिल्कुल बेसिकली पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा बेसिक रूप से। ठीक, ये सारी इनकी कहानी है जो उन्होंने दी हुई है। इसको अभी अटेम्प्ट करके देखेंगे, 150 नंबर है, तो 150 के 150 क्वेश्चन तो नहीं, बट मैं आपको बता दूंगी कि जो मीडियम है वो कैसे ये मांग रहा है। यहीं पे पहले ही पेज पे कहेगा आपके, इसके जस्ट आगे बढ़ते ही कि मीडियम चूज कर लीजिए, है ना। जैसे चूज योर डिफॉल्ट लैंग्वेज। डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होगी, लैंग्वेज तो अपनी ही होगी। मान लो आपने बंगाली चूज किया, आपने हिंदी चूज किया, अब वो थोड़ी बाइलिंगुअल आएगी, वो तो वैसी ही रहेगी। तो डिफॉल्ट लैंग्वेज आप क्या चाहते हैं, आपकी इंग्लिश रहे, पूरा पेपर इंग्लिश में आपके सामने एक तरफ से आता चला जाए, या फिर हिंदी ही आपके सामने ऑप्शन होगा। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अगर आप इंग्लिश या हिंदी में से कुछ भी चूज करते हैं, तब भी जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपके पास हर क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में देखने का ऑप्शन होगा, अदर देन लैंग्वेज। ठीक, क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, एज इट इज क्वेश्चंस हैं जैसे थे। एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो बैच को लेकर बात करना है, इस पे आएंगे हम। अब बस क्वेश्चंस की चर्चा करनी है, ये बताना जरूरी था आप लोगों को कि एक तो सेंटर्स पे विजिट करके, जो उन लोगों के घर में कंप्यूटर नहीं है, जिनको बिल्कुल पेपर वाला माहौल देखना है, तो उन स्कूल्स में जाकर के और उन सेंटर्स पे विजिट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तैयारी एकदम शुरू कर दीजिए ढंग से, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगी। मॉक टेस्ट की बात कर लेते हैं। यहां से आपने लैंग्वेज चूज कर ली, मान लो मैं इंग्लिश चूज कर लेती हूँ, अगर हिंदी चूज करूंगी तो सारा पेपर हिंदी में होगा, मैं हर जगह पे चेंज करने का ऑप्शन मेरे सामने होगा। अब ये प्रोसेस हो गया। अब ये देखो क्वेश्चन आ गया, सबसे पहले डिफॉल्ट आ रहा है लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2, जो भी आपने चूज की हुई है। इसके अलावा ऊपर 3 सेक्शंस हैं, अगर देख पा रहे हो तो। अब ये पहले लैंग्वेज आपके सामने है, तो इसमें तो इंग्लिश को इंग्लिश में ही देखोगे, नहीं तो यहां से लैंग्वेज चेंज करने का मौका है आपके पास। टाइमिंग शुरू हो गई है, 150 मिनट होती है, 150 क्वेश्चन होते हैं, उल्टा टाइम यहाँ पे शुरू हो जाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। 149 मिनट शुरू हो गया और 38 सेकंड दिखा रहा है। अब ऐसे ऐसे करके आपका टाइम जाता रहेगा। यहाँ अगर आप मान लो, मैं कहती हूँ कि मैं लैंग्वेज 2 पहले करूंगी, तो मैंने आंसर कर दिया, मार्क, आगे बढ़ गई, सेव एंड नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करती हूँ तो ये रेड रह जाएगा। थर्ड को अगर मैं अटेम्प्ट करने की बजाय मार्क एंड रिव्यू कर देती हूँ, मार्क कर दिया मैंने फोनीम, और आगे इसको बाद में रिव्यू करना है मुझे दोबारा, तो ये सबमिट क्यों कर दिया मैंने। ठीक, तो मैं वापस से आकर के आपको पर्पल कलर में दिख जाएगा उस केस में। ठीक है, ये एक चीज है। हाँ, दिल्ली के लिए ही होंगी सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस अभी तो, मतलब दिल्ली में ही पॉसिबिलिटी है। ठीक, अगर आप लैंग्वेज 2 हिंदी पे जाते हैं तो ये हुई बात हिंदी की। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप क्या करेंगे, 1 मिनट में थोड़ा सा और जूम आउट कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख पाए। ठीक है बात, ये देखो, अगर आप यहाँ पे हिंदी चूज कर लेते हैं तो हिंदी,
अगर बात कर रहे हैं पैसेज की, जैसे मैं आपको पैसेज दिखा देती हूँ, ये पैसेज है, मान लो ये पैसेज है, तो अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको पैसेज बार बार वहां जाना पड़ेगा, बस पैसेज का क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और आपके सामने पैसेज ऐसे ही दिखता रहेगा। मान लो मैंने यहाँ पे ये चूज कर लिया और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली गई, बस क्वेश्चन बदल जाएगा, पैसेज एज इट इज है, आप यहाँ करते रहिएगा। ये वेबसाइट का जो लिंक है ये मैंने आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया पीडीएफ, इनको प्रैक्टिस जरूर करके देखिए ताकि आपको आदत हो जाए। अगर आप सेंटर्स पे भी नहीं जा रहे हैं तब भी ये काम तो आप एटलीस्ट कर ही लें। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब अगर हम चलते हैं, अब चलते हैं सीडीपी पे। अब ये सीडीपी है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस हैं जैसे आपके रहते हैं, बाकी मैं ये सॉल्व कराऊंगी। ठीक, यहां से मान लीजिए मुझे हिंदी में पढ़ना है तो मैं यहां से चेंज कर सकती हूँ लैंग्वेज, हिंदी में आ जाएगा तुरंत, ये देखो हिंदी में आ गया। ठीक, तो ये आप किसी भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं सिवाय भाषा के या लैंग्वेज के। लैंग्वेज को चेंज कैसे कर पाओगे? ठीक, इसके अलावा मैथमेटिक्स पे जाना है तो आप मैथमेटिक्स पे जा सकते हैं। ठीक, मान लेते हैं मैंने एक क्वेश्चन चूज कर लिया और मैं जा रही हूँ नेक्स्ट मैथमेटिक्स पे और वापस से आती हूँ सीडीपी पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आप वापस जा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, लैंग्वेज वाले सेक्शन में आपको सबमिट करना पड़ेगा। एक लैंग्वेज अगर आपने कर ली तो 30 क्वेश्चन सबमिट करके वो तब ऑप्शन आ रहा था। नॉर्मल केस में सीडीपी वगैरह में आप आगे पीछे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैथ्स आ जाएगा, मैथ्स में फिर क्वेश्चन आएंगे, मान लो ये हिंदी में आ रहा है और यहाँ से मेरे को लैंग्वेज चेंज करनी है तो मैं कर सकती हूँ। तो बहुत ही ईजी है, मतलब ऐसी कोई बहुत हड़बड़ाहट की बात नहीं है। यही हाल आपका ईवीएस में रहेगा, अगर आपको लैंग्वेज चेंज करनी है आप किसी में भी कर लो। जबकि मैंने अपना डिफॉल्ट मीडियम इंग्लिश चूज किया था, लेकिन दोनों ऑप्शन मेरे सामने आ रहे हैं, है ना, तो आप कहीं से भी चूज कर सकते हैं। अब जो आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया होगा वो ग्रीन हो जाएगा, जो नहीं किया होगा वो रेड हो जाएगा, जो रिव्यू के लिए छोड़ा होगा वो आपका पर्पल हो जाएगा। तो यहां से जब आप 30 क्वेश्चन कर चुके होंगे तो यहां से देख लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन रह गया है, रेड है या फिर आपका पर्पल है, उसको करके और फिर सबमिट करिएगा, तो सेक्शन वाइज आपका काम खत्म हो जाएगा। तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आसानी से, है ना, बस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक जो लिंक दिया है उसको यूज करिए। ठीक, तो ये कोशिश करेंगे कि आप प्रैक्टिस करें घर में बैठ करके। जिनके पास सिस्टम वगैरह है तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जिनके पास नहीं है वो ये सेंटर्स में जा करके अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है बात, इतनी बात रखें आज के लिए। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, है ना, और भी कोई डाउट है तो पूछ